हेलो फ्रेंड्स, आइए आज हम लोग चर्चा करते हैं बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक ग्लोब और उस पर खींची गई महत्वपूर्ण रेखाएं। तो सबसे पहले हम लोग चर्चा करेंगे कि ग्लोब की आवश्यकता क्यों पड़ी। तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी के अध्ययन करने के लिए इसकी आवश्यकता पड़ी। ग्लोब क्या है? तो ग्लोब जो है वो पृथ्वी का नमूना है। ग्लोब इज अ मॉडल ऑफ अर्थ। इस ग्लोब पे आप देखेंगे तो बहुत सारी रेखाएं खींची गई हैं और इन रेखाओं में दो प्रकार की रेखाएं आप यहां पे देखिए। कुछ रेखाएं यहां देखिए क्षैतिज खींची गई यानी कुछ हॉरिजॉन्टल लाइंस यहां खींचे गए हैं और कुछ लाइन जो है वर्टिकल यहां पे खींचे गए हैं। तो ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन है इन्हीं लाइन को हम अक्षांश कहते हैं। ये जो हॉरिजॉन्टल लाइन खींचा गया है इसी हॉरिजॉन्टल लाइन को हम अक्षांश कहते हैं। ये लाइन जो है ग्लोब पे ईस्ट से वेस्ट खींचे गए यानी कि पूरब से पश्चिम या पश्चिम से पूरब खींचे गए। अक्षांश को हम लैटिट्यूड भी कहते हैं। दूसरी जो महत्वपूर्ण रेखा है आप देखेंगे वो ऊपर से नीचे यानी कि नॉर्थ से साउथ खींची गई है। नॉर्थ से साउथ खींची गई है। तो ग्लोब पे वे काल्पनिक रेखाएं जो उत्तर से दक्षिण खींची गई हैं उन्हें हम देशांतर कहते हैं। ये सारी लाइन को क्या कहेंगे? हम देशांतर कहेंगे। इसका विस्तार क्या है? उत्तर से दक्षिण है। तो आप समझ गए ग्लोब पे दो प्रकार की रेखाएं खींची गई हैं। एक क्षैतिज रेखाएं खींची गई, ये सारी क्षैतिज रेखाओं को हम अक्षांश कहते हैं यानी कि इनको लैटिट्यूड कहते हैं। और दूसरी जो है उदग्र रेखाएं खींची गई हैं जिन्हें हम देशांतर कहते हैं। ये दोनों काल्पनिक रेखाएं। अब ये जो अक्षांश रेखाएं हैं इनके बीच की दूरी आप देखेंगे तो वो समान है। देखिए सभी जगह इसकी दूरी क्या है? समान आपको दिखेगी। ठीक है, लेकिन जो देशांतर हैं इनके बीच की दूरी सभी जगह समान नहीं है। आप देखिए कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं ये दो देशांतरों के बीच की दूरी जो है घटती जा रही है। एग्जाम में पूछे गए हैं, कई बार प्रश्न पूछे गए हैं कि जैसे जैसे हम इक्वेटर से ध्रुवों की तरफ जाएंगे तो दो देशांतरों के बीच की दूरी क्या होती है? बढ़ती है, घटती है, कोई परिवर्तन नहीं होता है। तो आप ध्यान से यहां देखें, ये रहा आपका इक्वेटर, है ना। इक्वेटर से आप जैसे जैसे ध्रुवों की तरफ जा रहे हैं तो देखिए तो दूरी क्या हो रही है? घट रही है कि नहीं घट रही है? देखिए दूरी घट रही है। यानी कि दो देशांतरों के बीच सर्वाधिक दूरी जो है वो इक्वेटर पर है और ये दूरी है 111.32 किलोमीटर। यानी सबसे ज्यादा जो गैप है, सबसे ज्यादा जो डिफरेंस है, सबसे ज्यादा जो अंतर है वो विषुवत रेखा पे है। और जैसे जैसे आप ध्रुवों से विषुवत रेखा पे जाएंगे, प्रश्न दो तरीके से पूछ सकता है कि विषुवत रेखा से ध्रुवों पे जाएंगे तो क्या होगा और ध्रुवों से विषुवत रेखा पे जाएंगे तो ध्रुवों से विषुवत रेखा पे जा रहे हैं तो क्या हो रही है? दूरी बढ़ते जा रही है। यही बेसिक चीज समझना है। बाकी अक्षांश में आप देखेंगे कि दूरी जो है वो समान रूप से आपको दिखाया गया। अब ये 10 डिग्री, 20 डिग्री, 30, 40, 50, 60 डिग्री यहाँ पे लिखा गया है। तो ये इसकी लाइन खींची कैसे गई है? क्या ऐसे ही खींच दी गई है या इसके पीछे कोई मैकेनिज्म है? तो इसके पीछे एक मैकेनिज्म ये है कि इसको सेंटर मान के ही, और ये 10-20 डिग्री जो आप देख रहे हैं वो सेंटर से कोणीय दूरी है ना। तो यहाँ से 10 डिग्री का जो एंगल बना वो एंगल यहाँ पे बना और इसलिए यहाँ पे 10 डिग्री ये लाइन जो खींची गई वो 10 डिग्री की लाइन कहलाई। फिर वैसे ही यहाँ 20 डिग्री का एंगल बना और ये 20 डिग्री की लाइन खींची गई। 30 डिग्री का एंगल यहाँ से यहाँ बन रहा है
है ना, इस पे अक्ष पे 30 डिग्री का एंगल बन रहा है, 40, 50, 60 ऐसे ही करके 0 से लेके 90 डिग्री तक, यानी कुल अक्षांशों की संख्या अगर आप देख लें तो कुल अक्षांश जो होंगे वो 90 अक्षांश ऊपर और प्लस 90 अक्षांश, तो टोटल 180 अक्षांश और प्लस एक इक्वेटर, टोटल जो है 181 जो है अक्षांश रेखाएं ग्लोब पे खींची गई है। पूछा जा सकता है आपसे कि ग्लोब पे टोटल कितने अक्षांश रेखाएं खींची गई हैं, तो देखिए यहाँ 0 के ऊपर 90 तक, तो 90 ऊपर लाइंस हो गए और यहाँ नीचे 90 हो गए, तो 90 90 180 हो गया और एक इक्वेटर आपका हो गया, तो टोटल 181 खींची गई है। देशांतर कितने खींचे गए हैं, तो देशांतर जो रेखाएं हैं वो 360, यानी 180 ईस्ट में और 180 वेस्ट में, तो इस प्रकार से 360। तो जो 0 डिग्री है अक्षांश, ये सबसे बड़ा अक्षांश आप देखेंगे, पूछा जा सकता है कि सबसे बड़ा अक्षांश कौन होता है, तो सबसे बड़ा अक्षांश जो है वो 0 डिग्री का अक्षांश होता है ना। और ये 0 डिग्री का जो अक्षांश है वो आपको ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है। ये जो 0 डिग्री का अक्षांश है, ये जो 0 डिग्री का अक्षांश है, देखिए ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रहा है, ये भाग और ये 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करता है, विषुवत रेखा इक्वेटर डिवाइड कर रहा है। तो सबसे बड़ा जो अक्षांश है वो विषुवत रेखा होगा, है ना, इक्वेटर होगा। उसके बाद आप जाएंगे तो 23.5 डिग्री की जो अक्षांश रेखा है वो कर्क रेखा कहलाती है। यहां डायरेक्शन देखिए ध्यान से, नॉर्थ है ना। ग्लोब को बेसिकली डायरेक्शन के अकॉर्डिंग 4 भागों में बांटा गया, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट और वेस्ट। तो अभी आप देखिए जो विषुवत रेखा है वो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांटता है ना। तो ऊपरी भाग को नॉर्थ हेमिस्फीयर कहते हैं और निचली भाग को साउथ हेमिस्फीयर, यानी ऊपरी भाग को उत्तरी गोलार्ध और निचली भाग को हम दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। तो ऊपर वाले जो हिस्से हैं उसमें जो डायरेक्शन होगा वो हमेशा नॉर्थ होगा, नॉर्थ से शुरू होगा, नॉर्थ पे ही खत्म होगा। ये नहीं कि कंफ्यूज हो जाइएगा कि नीचे साउथ कहीं चला जाए, नहीं, 0 के ऊपर जितना भी डिस्टेंस होगा, है ना, वो हमेशा नॉर्थ हेमिस्फीयर, जैसे कि भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में, तो भारत का जो अक्षांशीय विस्तार है वो 8 डिग्री 4 मिनट उत्तर से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तर है, यानी नीचे भी उत्तर ऊपर भी उत्तर। क्यों? क्योंकि ये भारत जो है उत्तरी गोलार्ध में है, तो इसका जो अक्षांशीय स्थिति होगी वो दोनों उत्तर में ही होगी। तो इसलिए जो भी कंट्री जो है नॉर्थ हेमिस्फीयर में होंगे उनका अक्षांशीय विस्तार उत्तर ही कहलाएगा, और जो देश दक्षिणी गोलार्ध में होंगे उनका विस्तार जो है दक्षिण में कहलाएगा। तो इस प्रकार से 0 डिग्री की जो रेखा है वो ग्लोब को 2 भागों में बांटती है ना, नॉर्थ हेमिस्फीयर और साउथ हेमिस्फीयर। दूसरा जो ग्रीनविच रेखा है, ग्रीनविच रेखा जो 0 डिग्री का लॉन्गिट्यूड है वो फिर 2 भागों में बांटता है, ईस्ट हेमिस्फीयर और वेस्ट हेमिस्फीयर, पूर्वी गोलार्ध और पश्चिमी गोलार्ध। इस प्रकार से ये जो ग्लोब है मुख्यतः 4 भागों में बांटा गया है। तो यहां उत्तर में 23.5 डिग्री की रेखा कर्क रेखा कहलाती है, उत्तरी गोलार्ध की। आपसे एग्जाम में प्रश्न पूछा जाएगा कि कर्क रेखा कितनी डिग्री की रेखा कहा जाता है, तो 23.5 डिग्री यानी कि 23.5 नॉर्थ लैटिट्यूड को हम कर्क रेखा कहते हैं। 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश को आर्कटिक रेखा, आर्कटिक सर्कल कहते हैं। और नीचे की तरफ आएंगे तो यही 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को हम मकर रेखा कहते हैं, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, इसे हम ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं। और वहीं 66.5 साउथ को अंटार्कटिक रेखा,
या अंटार्कटिक सर्कल कहा जाता है। 90 डिग्री उत्तरी ध्रुव नॉर्थ पोल और 90 डिग्री दक्षिण ध्रुव साउथ पोल। तो आज यहीं तक, फिर अगले क्लास में हम आगे के टॉपिक पे चर्चा करेंगे। थैंक्स।